हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, एशिया कप के स्क्वाड को लेकर के भारत भारत के पूर्व जो है दिग्गज खिलाड़ी और भारतीय टीम के पूर्व कैप कप्तान जो है सुनील गावस्कर ने जो कहा है भाई, वो सुनने योग्य है। सुनील गावस्कर ने जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए भाई साहब गौतम गंभीर और टीम इंडिया के सिलेक्टरों को फटकार लगाई एक तरह से। मतलब दो शब्दों में उन्होंने नसीहत दे दी और डांट भी दिया है और एडवाइस भी दे दी है। बोला है कि देखिए, अगर आप टीम बना रहे हैं, टीम 15 की है, 16 की है, 20 की है, वो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप जो है अगर 15 लोगों की 15 लोगों की टीम को ले करके जा रहे हैं, उसमें अगर संजू जैसे खिलाड़ी को आप शामिल कर रहे हैं ना, तब आप किसी भी कीमत पर उस खिलाड़ी को बाहर नहीं बैठा सकते। उसको जो है प्लेइंग 11 में रखना बहुत जरूरी है। संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी जो है टीम के बाहर बैठने योग्य नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती होगी, ये बहुत बड़ा जो है एक विषय होगा कि अगर आप संजू सैमसन को ले गए हैं और उसको अगर बाहर बैठा रहे हैं तो। दोस्तों, एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर जो है एक बड़ी बात उन्होंने कह डाली है और कहीं ना कहीं सुनील गावस्कर को इस बात की जानकारी थी कि जो है अगर ले जा रहे हैं गौतम गंभीर साहब संजू सैमसन को, टीम सिलेक्शन जो है सिलेक्टर जो है टीम में इनको रख रहे हैं, तब उनको एक चेतावनी दिया है। उन्होंने बोला है कि बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा अगर आप उस बंदे को टीम में रख रहे हो और वो सिर्फ बेंच गर्म करे बाहर बैठ के, तो एट एनी कास्ट उसको जो है आपको खिलाना पड़ेगा। आप किस पोजीशन खिला रहे हो, किस पोजीशन में उसको ला रहे हो, ये डिपेंड करता है, ये आपका मैटर है। बट अगर आप उसको चुन के ले जा रहे हो संजू सैमसन जैसे बंदे को, तब एक बड़ी मिस्टेक होगी ये जो है गौतम गंभीर की या फिर सिलेक्टरों की, अगर उसको आप खिलाते नहीं है तो गौतम गंभीर को तो ये साफ साफ बोल दिया है सुनील गावस्कर ने। और उन्होंने ये भी बोला है अगर आप इनको जो है ओपनिंग पेयर में नहीं रख पा रहे हो किसी भी कारण से, वैसे जहां तक मुझे लगता है, मैं बोलूं तो संजू सैमसन ओपनिंग के लिए सबसे बड़े, सबसे अच्छे और सबसे हिट और सबसे फिट प्लेयर है, सबसे बड़ा जो है दावेदार है जिसको बोलते हैं। लेकिन तब भी अपनी बात को थोड़ा डाइल्यूट करते हुए सुनील गावस्कर ने यही बोला कि हो सकता है पोजीशन पे आप न रख पाओ उसको ओपनिंग की जगह पर, लेकिन फिर उसको आप ट्राई कर सकते हो, उसको वन डाउन ट्राई कर सकते हो, वहां भी वो उसी तरह खेल सकता है, उसी तरह कंफर्टेबल खेल सकता है। उसके बाद में अगर आप चाहें तो इसको जो है आप 6वें नंबर पे खिला सकते हैं, मतलब इससे आप फिनिशिंग की भूमिका भी निभा सकते हैं, मतलब एज ए फिनिशर भी आप देख सकते हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर इसको टीम से बाहर बैठाना ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो गौतम गंभीर को या फिर पूरे जो है मतलब समझ लीजिए जो आला कमान है, उनको सुनील गावस्कर ने एक एडवाइस दे दी और एक नसीहत दे दिया, क्लियर बोल दिया। अब बाकी डिपेंड करता है कि गौतम गंभीर कितना प्रिफर करते हैं संजू सैमसन को। खैर, उन्होंने प्रिफर किया था, उन्होंने प्रिफर किया। 1 साल लगातार बंदे ने कई मैचों में उस बंदे ने ओपनिंग करी है और ओपनिंग की कहानी उसकी वाकई में 1 साल की जो कहानी संजू की जर्नी रही है, जब से उसको लगातार मौका दे दिया गया T20I में, भाई बंदे ने 3 लगातार सेंचुरी जड़ी है। भाई ये आसान बात नहीं है, कहने में तो मुंह से आदमी बोल दिया 3 सेंचुरी, लेकिन भाई T20I में एक भी सेंचुरी जो लगाता है ना, वो एक बड़ा बैटर कहा जाता है। 3 सेंचुरी जड़ी हैं और उसका जो आतिशी पारी आई है वो आपने देखा है। और ये जोड़ी पिछले 1 साल में जब से मौका मिला है, वो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जो रिकॉर्ड कायम किए हैं, उसका तो कोई सानी नहीं है। इस बरकत कोई खिलाड़ी नहीं है कि आपको लगे कि चलो ठीक है हम गिल को वहां फिट कर देंगे। लेकिन भाई जो प्रैक्टिस सेशन हुए हैं, प्रैक्टिस सेशन में भी संजू सैमसन को जो है ड्रिंक ट्रॉली पर बैठा देखा गया, वो प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निर्देश तो आया होगा कि तुमको नहीं जो है अभी शामिल किया जाएगा स्टार्टिंग के मैच में, या फिर जो भी डिसीजन हो। क्या मतलब ये गौतम गंभीर क्या करने जा रहे हैं, ये तो भाई मेरे तो समझ में नहीं आ रही, मतलब बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है सुनील गावस्कर और कुछ बोलना चाह रहे थे जिसको उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, कंट्रोवर्सी हो जाए इस चक्कर में उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला। लेकिन इतना जरूर बोला है कि संजू सैमसन जैसे बंदे को अगर टीम में ले जा रहे हो तो उसको बाहर बैठाना ये बहुत गलत होगा, ये अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता है।
उसको आप खिलाओ, किसी पोजीशन पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन बात रही अब जितेश शर्मा की, क्योंकि फुल विकेट कीपिंग के रूप में संजू सैमसन शायद नहीं देखे जा रहे हैं, विकेट कीपर के रूप में जितेश शर्मा को रख रहे हैं। तब अगर जितेश शर्मा को रखेंगे तो प्लेइंग 11 बड़ी गड़बड़ा रही है दोस्तों। मतलब जरा बताइए आप यार, जो बंदा ओपनर के लिए सबसे बड़ा दावेदार है और जिसका जो है रिकॉर्ड भी बढ़िया है, पिछले जो है कई मैचों में आपने देखा लगातार 10-12 मैचों में अभिषेक साथ में बढ़िया जो है ओपनिंग करी है, जबरदस्त ओपनिंग करी है, लाजवाब ओपनिंग करी है। उस बंदे की पोजीशन को आपको जो है चेंज करने की क्या जरूरत है? सिर्फ इसीलिए कि एक बंदे को ला करके आपको वहां पे फिट करना है। आपने कमिट किया था कि उस बंदे को लीडरशिप रोल में हर फॉर्मेट में रखना, इसलिए उस बंदे को ला करके आप फिट कर रहे हैं। भले ही प्लेइंग 11 डिस्टर्ब हो जाए, अगर सिर्फ एक बंदे को, मैं सही बता रहा हूं, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, मैं बड़ा फैन हूं उसका। और अगर वो ओडीआई और टेस्ट के फॉर्मेट में जब खेलता है तो वाकई में लाजवाब बंदा है। लेकिन उस बंदे को अगर आप उठा के उसको सिर्फ बाहर रखो, तब आपकी प्लेइंग 11 सारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन उस बंदे को आप नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि वो जो आपका मोह है, जो आपकी कमिटमेंट होगी, जो भी उसके साथ में आपका तय होगा, आई डोंट नो, या फिर वो आपकी बातें मानता है, इसलिए आप उसको लीडरशिप पोजीशन में भी रखना चाहते हो और प्लेइंग 11 में भी रखना चाहते हो, जो कि उसका स्ट्राइक रेट T20I के लिहाज से बिल्कुल खराब है। वो भी जो है उसके चक्कर में आप उस बंदे को सेक्रीफाइस कर रहे हो जो ओपनिंग के लिए सबसे बड़ा दावेदार है। पहली बात, उसका जो है स्ट्राइक रेट भी 170 के ऊपर है, उसका एवरेज भी अच्छा है, लगातार 3 सेंचुरियां बंदे ने लगाई हैं। तब भाई ये बहुत बड़ा एक सौदा, एक घाटे का सौदा करने जा रहे हैं गौतम गंभीर। और जब उस मतलब गिल को रखना ही चाह रहे हैं, तभी ये मुश्किलें बढ़ रही हैं। अगर गिल को ना रखें ना तो मुश्किल नहीं बढ़ेगी, साफ साफ जो है पानी की तरह जो है क्लियर हो जाएगी टीम प्लेइंग 11। लेकिन भाई इनको रखना है, तब भाई आप आला कमान हैं, आप रख सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा क्या ही बोलूं भाई, एक बंदे के साथ में सीधा नाइंसाफी हो रही है और वो दिख रहा है। अगर खुदा न खास्ता आपने जो है बंदे को किसी भी कारण से, हो सकता है कुछ भी कारण हो सकता है, अगर किसी भी कारण से आप जो है उसको ड्रॉप करते हैं या टीम में उसकी पोजीशन जो है ऊपर नीचे करते हैं, 6वें नंबर पर लाते हैं, 1 डाउन लाते हैं, अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो उसके जिम्मेदार जो है सिर्फ आप होंगे, गंभीर साहब, गिल होंगे, संजू सैमसन किसी भी कीमत में नहीं होगा। अगर आपने उसको मौका दिया, उसके अंदर आपने विश्वास जगाया, तो बंदे ने करके दिखाया था। अब बात आ रही कि उसके ऊपर आप विश्वास इतने बड़े टूर्नामेंट में आप दिखाना नहीं चाह रहे। अब जरूरत थी, उस बंदा 2015-16 का डेब्यू बंदा है, अब वो जो है एक मैच्योर पर्सनालिटी हो चुका है, मैच्योर खिलाड़ी हो चुका है। और ऐसे मल्टी नेशन जो इवेंट होते हैं उसमें आप उसको जो है मौका दे सकते थे और टेस्ट कर सकते थे। अगर नहीं करते हो तो ये आपका डिसीजन होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। लेकिन हाँ, इस बात के लिए लोग इन फ्यूचर बातें करते रहेंगे कि संजू सैमसन के साथ में कुछ ऊंच नीच हुआ तो कैरियर उसका खराब हुआ, तो जिम्मेदार सिर्फ जो है गौतम गंभीर होंगे और कोई नहीं होगा। बाकी जो गावस्कर साहब ने इनको नसीहत दी है, आपको कैसा लगा? और वाकई में क्या जो है तैयारी बन गई है जो है इसको सेक्रीफाइस करने की संजू सैमसन को, या तिलक वर्मा को ये बाहर करेंगे? आई डोंट नो, जो भी करेंगे। अगर किसी भी बड़े खिलाड़ी, किसी अच्छे खिलाड़ी के साथ में अगर नाइंसाफी होती है, खुदा न खास्ता कुछ रिजल्ट ऊपर नीचे होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होगी। खैर, आप क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है कि इस बंदे के साथ वाकई में नाइंसाफी हो सकती है, या फिर ये बोल करके कि कहीं पे थोड़ा स्ट्रेन है, लेग इंजरी है, तो 1-2 मैच के लिए जो है इसको बैठाएंगे ताकि जितेश शर्मा को जो है टेस्ट कर सकें, या गिल को तो खैर करेंगे ही करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारी जो कॉन्स्पिरेसी है, ये बातें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है। वो तो जब प्लेइंग 11 सामने आएगी फाइनली आधिकारिक रूप से, तभी समझ में आएगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और भाई एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मैं सच्चाई के रास्ते पर और जो है सच्ची बातें बताता हूं, किसी के लिए मैं नहीं बोलता हूं, सिर्फ जो सच्ची बातें होती वो बोलता हूं, तब आप हमारे जो है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके सामने मैं ऐसा जो है ऐसे तथ्य और ऐसे वीडियो लेकर के आपके सामने आता रहूं फ्यूचर में। और इसी के साथ आप लोग इजाज़त दें। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।